हेलो ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम लास्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ मैंने डिस्कस किया था 59 लेक्चर नंबर 59 में फिजिक्स 12th में चैप्टर नंबर 9 यानी रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का बेसिकली हम पार्ट डिस्कस कर रहे थे। वहां पर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और उसी में हमने न्यूटोनियन और कैज़ेग्रेन टाइप के टेलीस्कोप के एडवांटेजेस, उसके डायग्राम्स, उसके कैलकुलेशन, मैग्नीफाइंग पावर्स, उन सबको हमने डिस्कस किया था आपके साथ। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और फिजिक्स का लगभग लास्ट चैप्टर, क्योंकि सेमीकंडक्टर ऑलरेडी मैंने करवा रखा है तो ये सबसे लास्ट चैप्टर आपका बचता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब वेव ऑप्टिक्स, यानी चैप्टर नंबर हमारा 10 है जो हम बात करेंगे, चैप्टर नंबर 10। और इसी में हम डिस्कस करना चाहते हैं जैसा कि डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, ड्यूअल नेचर हम बात करेंगे। उसमें जो हमने देखा था रेडिएशन के पास यानी फोटॉन्स के पास दो तरह के बिहेवियर्स थे, दो तरह का नेचर था। एक नेचर था उसका कि कभी कभी समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखा था। और समटाइम इट बिहेव्स लाइक अ वेव, यानी इट मीन्स हम बात कर सकते हैं, यहां पर हम बात करें इसमें वेव ऑप्टिक्स में सारे पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स में डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इन सब के बारे में बहुत डिटेल, बहुत आराम से करना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें हम सबसे पहला जो टर्म डिस्कस करते हैं वेव, आपको यहां पे हम यूज करते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेव फ्रंट हम बेसिकली अगर बात करना चाहें तो सिंपली हम कहेंगे कि जितना आपको यानी किसी भी ग्लोइंग सरफेस पे डिफरेंट लोकस यानी डिफरेंट पोजीशंस की बात करते हैं तो उनको हम बेसिकली बात करते हैं वेव फ्रंट। एक बार इसके डेफिनेशन लिखें। वेव फ्रंट बेसिकली हमारा तीन तरह का होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, आपको सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को हम डिफाइन करते हैं तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। यहां जो हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला टर्म हमने देखा है वेव फ्रंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट होता क्या है हमारा। तो बेसिकली जो हम बात करते हैं इसे हम डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स। इट इज डिफाइंड एज the continuous locus of all such particles of the medium which are vibrating in the same phase। जैसे कि अगर हम बात करना चाहते हैं कि ये हमारा है क्या, मैंने कहा वेव फ्रंट, सिंपली हम अगर देखना चाहें तो सिंपली हम वेव फ्रंट के बारे में बात करना चाहें तो वो कहते हैं हम कि किसी भी सरफेस का, ग्लोइंग सरफेस का ईच एंड एवरी पार्टिकल, ईच एंड एवरी आपको पॉइंट्स यानी लोकेशन हम बात करेंगे जिसमें कि मीडियम के पार्टिकल्स सारे के सारे वाइब्रेट होते हैं सेम फेज में, उसे हम बेसिकली बात करते हैं वेव फ्रंट। अच्छा, रे हम बात करते हैं एन एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट पे अगर एरो हम इंडिकेट कर रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर एरो, तो वो आपको इन द डायरेक्शन ऑफ कह सकते हैं प्रोपगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड रे। अब रे के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। वेव फ्रंट बेसिकली तीन तरह का होता है। तो हम बात करते हैं थ्री टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। हम बात करते हैं थ्री टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट बेसिकली हमारा तीन तरह का होता है। अब हम बात करते हैं कैसे। तो पहला हम बात करते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट बात करते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट अगर बात करें, इसका जो ओरिजिन होगा, यानी अगर मैं इसी के बारे में बात करना चाहूंगा तो ओरिजिन होगा इसका पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज इसका ओरिजिन होगा। इसको हम अगर डायग्रामेटिक फॉर्म में अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो सिंपली अगर हम देखना चाहते हैं कि मान लेते हैं कि ये सेंटर में कोई सोर्स है, ऐसा कहीं दिखा दिया मैंने। डन। तो यहां पर हम बात करना चाहेंगे इससे रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड हम बात करें, इसे हम बात कर सकते हैं रे। इसे हमने कहा है रे, ये भी हमारा है रे। और जो ये स्फेरिकल आपको दिखाई दे रहा है
इसे हम बात करते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो डायग्रामेटिक फॉर्म में हम अगर बात करना चाहेंगे तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, और स्फेयर के फॉर्म में हम बात करेंगे तो इस तरह से रेज बाहर निकल रहा है और इजी वे में, यानी हम सबको इसको हम रे कहते हैं, और ये हमारा होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट बेसिकली, यानी पॉइंट सोर्स है उसका, आपको ओरिजिन, उससे हम बात करेंगे। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स का हमारा डायग्राम है। इट मींस स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा हम बात करते हैं सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। हम बात करते हैं सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अगर मैं इसकी ओरिजिन की बात करूं तो आपको जो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है उसका ओरिजिन होगा आपको, यानी ओरिजिनेट कहां से होगा, तो हम उसे लिए बात करते हैं लीनियर सोर्स। लीनियर सोर्स यानी अगर लाइन सोर्स है वहां से आपको ओरिजिनेट होगा। एक बार इसे नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसको हटा करके फिर मैं इधर लिखना स्टार्ट करूंगा। आप लोग पहले नोट कर लीजिए। डन। लेफ्ट वाला आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर स्लो लिख रहे हैं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कैसा है दिखाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूंगा कोई सिलिंड्रिकल फॉर्म में, आप डायग्राम्स को करिए। ये सोर्स हमारा है, हमने सिलिंड्रिकल फॉर्म में लिखा है, यहां से रेज आपको निकल रही बाहर। डन। ऐसा, तो ये जो आपको बाहर की तरफ निकल रहा है इसी को हम कहते हैं रे। ये जो हम बात करेंगे बाहर की तरफ निकल रहा है इसे हम बात कर सकते हैं रे। और ये हमारा है सोर्स, यहां से लेकर के सेंटर इसको मिला दीजिए, ये हमारा है सोर्स, और इसे हम कह सकते हैं बेसिकली, अगर बात करना है कि लाइन आपको सोर्स टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, लीनियर सोर्स दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। इसे हम कहते हैं सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। जैसे इसमें अगर बात करना, एक बल्ब जो हमारा सोर्स होता है वो आपको यहाँ पर कह सकते हैं प्राइमरी कंडीशन में, अगर हम बात करें एक बल्ब ग्लो कर रहा है फॉग की सिचुएशन में, देखिए तो वो बल्ब आपको बिल्कुल फॉग से ढका हुआ नजर आता है, तो लगता है कोई ग्लोइंग सरफेस है जो स्फेरिकल फॉर्म में है, तो हम इसे बोल सकते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। जैसे ट्यूबलाइट अगर कहीं पर ग्लो कर रहा है, फॉग से वो ढका हुआ है, तो सिलिंड्रिकल आपको सिलिंडर के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो सिलेंडर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है ग्लोइंग सरफेस, तो वो जो वेव फ्रंट अपीयरेंस हो रहा है उसे हम बात करते हैं सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तीसरा हमारा पार्ट आता है, थर्ड, हम बात करते हैं प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट। अगर मैं प्लेन वेव फ्रंट की सोर्स की अगर बात करना चाहूं तो सोर्स अगर देखना चाहें तो ये हमारा होगा पॉइंट सोर्स हो, पॉइंट और लीनियर सोर्स कमिंग फ्रॉम फार डिस्टेंस, कमिंग फ्रॉम फार डिस्टेंस। अगर यही आपको दूर से आता हुआ नजर आ रहा है तो, जैसे कि अगर मैं बात करना चाहूंगा, ऐसा अगर है, अगर ऐसा मैंने डायग्राम कर दिया और इसी में हम बात करेंगे प्लेन के फॉर्म में, आपको कुछ शीट्स लगा दिया जाए तो आपको यहां पर, तो ये सारे के सारे हम बात करेंगे, ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट होगा, और इसे हम रे बात कर सकते हैं, ये सारे के सारे हमारे रे हैं। तो हमने कहा यहां से प्लेन वेव फ्रंट यानी पॉइंट सोर्स हो या आपको लीनियर सोर्स हो, कमिंग फ्रॉम फार डिस्टेंस वी कैन रिगार्ड एज प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट हमारा एक शीट के फॉर्म में आपको लगेगा, जैसे ट्रक बहुत दूर से आ रहा है, आप अगर अंधेरे में खड़े हैं
तो ट्रक आपको, दोनों बल्ब आपको ग्लो कर रहा है, तो आपको लगे एक शीट आपको ग्लो करता हुआ आपकी तरफ आ रहा है, आंखों में इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होगी, फ्यू सेकंड्स के लिए आंखें हम क्लोज कर लेंगे। तो वैसा जो अगर वेव फ्रंट जनरेट हो रहा है तो हम बात करते हैं यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट। तो ये हमारा 3 तरह का वेव फ्रंट आपको नजर आ रहा था। इसमें कुछ और भी डायग्राम्स हैं, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। कुछ और भी नोट डाल करके डायग्राम्स को हम लिखना चाहते हैं तो देख सकते हैं इसको आराम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और डायग्राम्स, अगर देखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं इस डायग्राम्स को। तो प्लेन वेव फ्रंट का आपको दिखाना हो, आपको सिंपली नोट डाल के लिख लीजिएगा। कई बार आपको ऐसा भी होता है जैसे कि शीट के फॉर्म में आपको दे दिया उन्होंने, है ना, तो आपको यहां से चलेगा, ये मिड तक आप लेकर आएगा, फिर हम बाहर निकालेंगे, डन, ये आपका बाहर निकल रहा है, और फिर ये भी मिड तक जाएगा और फिर बाहर निकल जाएगा। ये भी हमारा, इसको हम प्लेन वेव फ्रंट ही बोलते हैं, प्लेन वेव फ्रंट ही बोलते हैं। ये भी एक्चुअली शीट के फॉर्म में है, ये सारे के सारे शीट्स जो हम बात करेंगे ये आपको प्लेन वेव फ्रंट ही है। अच्छा, एक तो हमारा ये है, एक हम बात करते हैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की बात करते हैं। अगर सोर्स ऑफ लाइट, जैसे मैंने कहा कि रेज बहुत जगह से मिल करके, यानी रेज जो है एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के गिर रही है, अगर हम देखना चाहेंगे तो अगर वो रेज आ रही है और कहीं पर गिर रही है तो उसे हम बात करना चाहेंगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस वाली बात हम बात करेंगे। ठीक है, ये रेज आपको आ रही है कहीं से और एक जगह कहीं पर पॉइंट पर आपको मिल रही है, तो ये गिरता हुआ नजर आ रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो गिरता हुआ नजर आ रहा है तो उसे हम ये सब क्या बात करेंगे, ये रेज ही है। और यहां से अगर हम बात करना चाहेंगे तो ये हमारा ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है, तो इसे हम बात कर सकते हैं, ये तो हमारा रे था पीछे, इसे हम कन्वर्ज हो रहा है कहीं ना कहीं, तो इसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग हम बात करें, कन्वर्जिंग हमारा क्या होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट हम बात करना चाहें क्योंकि आपको एक पॉइंट सोर्स के बारे में बात करेंगे, तो आपको इसको हम बोल सकते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। सिमिलरली अगर बात करेंगे तो दूसरा अगर हम देखना चाहें तो अगर डाइवर्जिंग, तो सिमिलर हम बात करें वो बाहर की तरफ निकलता हुआ नजर आएगा, तो यहां पर हम अगर बाहर की तरफ निकलता हुआ नजर आए तो रेज देखना एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऐसा, तो हम बात करें सारे रेज बाहर की तरफ निकल रहे हैं, तो ये हमने कहा ये रे है। और यहां से हम अगर देखना चाहें डाइवर्ज हो रहा है, यहां से रेज आपको बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ये ऐसा बना दे, ऐसा, तो ये डाइवर्ज हो रहा है, तो यहां पर हम बात करेंगे डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये सारे के सारे आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट है, जिसे हम बात करें स्फेयर के फॉर्म में ही मिलता, आपको यहाँ पर सोर्स सेंटर पे है और यहां से हम बात करेंगे सोर्स पूरा आकर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रहा है, तो दोनों डायग्राम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल, नोट कर लीजिए जल्दी स्पीड में। नेक्स्ट हमारा अगला टर्म आता है हाइजेंस प्रिंसिपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइजेन प्रिंसिपल, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या है हमारा हाइजेंस प्रिंसिपल। विथ फुल ऑफ एनर्जी, जो हम बात करेंगे फिजिक्स में, एनर्जी पूरा यूटिलाइज कीजिए, अपना जो आपका पावर है पूरा का पूरा यूटिलाइज कीजिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं HUYGEN ह्यूजेंस प्रिंसिपल। इसको हम हाइजेन प्रिंसिपल भी बात करते हैं।
हाइजन प्रिंसिपल के दो तीन स्टेटमेंट हैं। पहले ये स्टेटमेंट आप पहले नोट कर लीजिए, मैं बोर्ड पे मार्क कर देता हूँ, आप इसको पहले हाइजन प्रिंसिपल को पहले नोट कर लीजिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एज इट इज आएगा, तो आपको ये याद रखना होगा। तो हाइजन प्रिंसिपल हमारा है क्या, हाइजन प्रिंसिपल के बारे में क्या बताना चाहते हैं, पहले इसको पॉइंट वाइज में लिख लीजिए। पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा है, जैसे इस स्टेटमेंट को मैंने लिखा है यहाँ पे ह्यूजेंस प्रिंसिपल या हाइजन प्रिंसिपल में, बहुत आराम आराम से प्रिंसिपल को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसमें इस चैप्टर में कुछ नए टर्म्स हैं और कुछ लैंग्वेजेस हैं जो आपको मेन लैंग्वेज बिल्कुल नए फॉर्म में मिला है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, बट फिर भी इट्स ओके, हो जाएगा। ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, जैसे कि आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले को देखिए, मोबाइल के डिस्प्ले को अगर हम देखते हैं तो उस पर अगर ए बी सी डी इस तरह से अगर मैंने 4-5 पॉइंट्स डिसाइड कर लिया, तो हम बात करेंगे उसके जो आपको 5 लोकस, 5 आपने डिफरेंट लोकस, यानी अगर मैं बात कर लूं जैसे मीडियम के वो पार्टिकल्स हैं, तो अगर मैंने कहा वाइब्रेटिंग, वो सेम आपको फेज में, मतलब दोज आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, तो हम उसको कह सकते हैं वेव फ्रंट। जैसे कि अगर मोबाइल को अगर मैं रखता हूँ पॉकेट में, तो पॉकेट हमारा ग्लो करना स्टार्ट कर जाता है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जो ग्लोइंग सरफेस है नया, पहले जो आपको था उसे हमने सिंपली आपको कहा वेव फ्रंट। अब जो बात करेंगे वो नया डिस्टरबेंस होगा, यानी ये आपको जो लेयर है, अपर सरफेस है, वो आपको न्यू सरफेस, न्यू सोर्स बन जाता है, जिसको हम सेकेंडरी वेवलेट्स बात कर सकते हैं। और सेकेंडरी वेवलेट्स मल्टी डायरेक्शन में विद स्पीड ऑफ लाइट आपको ट्रेवल करता है। ओके, तो यहां पर हम सीक्वेंस में डिस्कस करते हैं। ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस, यानी जो हमने ईच पॉइंट देखा, ईच एंड एवरी पॉइंट्स को वहां ऑब्जर्व किया वेव फ्रंट पे, सब के सब वो फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करता है, जो कि नया डिस्टरबेंस, न्यू डिस्टरबेंस आपको क्रिएट करता है। उस नए आपको फ्रेश सोर्स को हम बात करते हैं न्यू डिस्टरबेंस, कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स या सेकेंडरी वेव्स हम बात कर सकते हैं। देन सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस विद स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की अगर बात करना चाहूं, तो ये आपको होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट हम अगर बात करना चाहेंगे। तो पहला मैंने कहा कि जितने भी आपको वेव फ्रंट पे आपको पॉइंट्स हैं, सबके सब एज अ फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करता है, और उस हम फ्रेश सोर्स को बोलते हैं बेसिकली न्यू डिस्टरबेंस, जिसको हमने कहा सेकेंडरी वेवलेट्स और सेकेंडरी वेव्स। और सेकेंडरी वेवलेट्स आगे जो लाइट एमिट करता है, वो पूरा का पूरा आपको सारे के सारे आपको ऑल डायरेक्शंस में, यानी ईच एंड एवरी आपको पार्टिकल्स जो है ऑल डायरेक्शंस में विद स्पीड ऑफ लाइट स्प्रेड करता है लाइट को। अगर मैं थर्ड पॉइंट को अगर मैं यहाँ कंसिडर करूं, तो न्यू वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवेलप। अब फॉरवर्ड एनवेलप की बात करते हैं, वो क्या है, तो टेंजेंशियल सरफेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो आपको होता है, उसे हमने कहा सिंपली कि आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसे हमने कहा न्यू डिस्टर्बेंस, नया आपको जो जनरेट करता है नया वेव फ्रंट, वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स। अब देखते हैं कि कैसे इसको हम डायग्रामेटिक फॉर्म में, अगर हमने कहा एक स्फेरिकल वेव फ्रंट को ऑब्जर्व किया है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट को ऑब्जर्व किया है, मान लेते हैं ऐसा हमने मान लिया, ये हमारा पीछे वाला, इसको डॉटेड वे में कर लेते हैं, ये हमारा ए बी है, ए, और इसे हमने कहा बी, ये हमने कहा सी, और ये कहा डी। और अगर मैं बात करना चाहूं, ये ए बी जो हमारा है एक्चुअल, जो हम बात करेंगे ए बी को हम एक्चुअल बात करेंगे, और इसे हम ई और एफ कर लेते हैं। मतलब पीछे से कोई सोर्स है जो आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। यहां पर ए को, ए बी जो हम बात करेंगे, यहां पर ए बी सिंपली जो हम देख रहे हैं, तो इसको हमने स्फेरिकल वेव फ्रंट आपको बोला है। स्फेरिकल वेव फ्रंट हम बात करेंगे, तो यहां से हमने कुछ पॉइंट्स डिसाइड किया, जैसे कि अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट को हमने ए बोला है, इसको हम ए डैश बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हमने यहां से बात किया, इसको ए बोल देते हैं, सॉरी, और इससे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एरो ऐसा दिखा दीजिए, ये सारे रेज हैं, तो ये हमारा होगा ए डैश। मैं उसी तरह से बात करूंगा, मैंने एक पॉइंट डिसाइड किया बी, और बी से एक परपेंडिकुलर एरो दीजिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसे हम बात करते हैं बी डैश। सिमिलरली हम बात करेंगे सी, तो आपको इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसे हम सी डैश। एक हम बात करते हैं डी, और यहां से हम बात करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसे हम डी डैश।
तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट में वो आपको फॉरवर्ड एनवेलप, ये जो ए बी हमारा है एक्चुअल वेव फ्रंट है, ये सी डी हमारा नया डिस्टरबेंस है, और ई एफ जो हम बात करें पीछे से जो सोर्स आपको लाइट एमिट कर रहा है वो है। यानी आपको राइट हैंड साइड में न्यू सोर्स हम बात करेंगे और बैक में बात करेंगे जो प्रीवियस आपको वन आपको है। अच्छा, ये तो हमने स्फेरिकल वेव फ्रंट में बात किया। अगर मैं इसी तरह से आपको वर्टिकल लाइनें आप ड्रॉ कर लीजिए ऐसा, मैंने कहा ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट है, ये हम बात कर सकते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट, और ये हम बात करेंगे प्लेन वेव फ्रंट। ओके, इसमें हमने कुछ पॉइंट्स को डिसाइड किया। फिर सिमिलरली ये हमारा है ए और ये हमारा है बी, ये हमारा है सी, ये हमारा है डी, और इसे हमने कहा ई, और ये हम बात करें एफ। ये स्फेरिकल में था, वो हम प्लेन वेव फ्रंट में बात कर रहे थे। तो यहां से हम बात करते हैं, अगर हमने इसे ए कहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसे हम ए डैश बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर इसे बी बोला है तो ये हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में बी डैश बोल सकते हैं। अगर सिमिलरली हम बात करें सी बोला है तो इसे हम सी डैश बोल सकते हैं, और यहाँ डी बोला है उसे हम डी डैश बोल सकते हैं। यानी अगर देखा जाए ए से ए डैश, बी से बी डैश, सी से सी डैश, इस तरह से हम बात करेंगे सारे के सारे आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आपको फॉरवर्ड एनवेलप, यानी हम बात कर सकते हैं उससे इस सरफेस के यानी सीडी के और ए बी के आपको पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है। मतलब अगर देखना चाहे तो यानी हमारा ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ये सारे के सारे हम जो बात करेंगे ये है परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी डी। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको मूव कर रहा है। और यहीं से हम बात करें, यही हम बात कर रहे थे कि हमारा था ह्यूजेंस प्रिंसिपल। ये डायग्राम के फॉर्म में भी आप इसको आराम से बहुत तसल्ली से इसको समझा सकते थे। तो ये हमारा है आपको ह्यूजेंस प्रिंसिपल, आराम से समझिए और प्रॉपर 2-3 बार लिख लीजिएगा, पूरा का पूरा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट अगला पार्ट हमारा आता है अब वेव ऑप्टिक्स में जो हम बात कर रहे थे, ये नोट कर लीजिए आप लोगों को, दिक्कत ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक आता है नया स्टार्ट होता है, हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। वेव थ्योरी की बात करें तो हाइजन प्रिंसिपल की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन on the basis of wave theory। आपको जो हमने रे ऑप्टिक्स में बताया था रिफ्लेक्शन, सेम आपको रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल यहां पर भी है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स इक्वल, यानी आई इक्वल्स टू आर के बराबर। आपको इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये दोनों जो आपको लॉ थे इनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? डायग्रामेटिक वे में आप हम इसको डिस्कस करेंगे, बहुत रिलैक्स वे में आप इसको आराम से समझिएगा। अगर डायग्राम समझ गए तो हमारा आधा काम यहाँ पर हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायग्राम्स को समझने के लिए। एक हमने ये मिरर आपको लिया, अब मिरर की हम अगर बात करना चाहते हैं तो ये यहां से हम पॉलिश कर दिया हमने, ये हमने मिरर लिया, इस पर हमारा प्लेन वेव फ्रंट आपको स्ट्राइक करेगा। प्लेन वेव फ्रंट आपको स्ट्राइक करेगा तो उसके लिए हमने एक प्लेन वेव फ्रंट का ये डायग्राम दिखाया। तो प्लेन वेव फ्रंट हम यहां से बात करते हैं कि ये रेज ऐसे और ये रेज ऐसे, मतलब अगर बात करना चाहेंगे ये हमारा है 1, ये हमारा है 2। तो ये आपको उस कंडीशन में ध्यान से समझिएगा, अगर ज्यादा आप मतलब उस तरफ से ऐसे, थोड़ा सा मैं इसको इस वे में ले रहा हूं और इसे भी थोड़ा सा हम इंक्लाइन कर रहे हैं ताकि इजी वे में आप इसको समझ पाए।
ऐसा देखिएगा, इंक्लाइंड है ना, तो ये आपको, ये ऑलरेडी स्ट्राइक कर चुका है, ये अभी भी एयर में है। थोड़ा सा इसे अगर और भी बड़ा कर दे तो ये यहां से चलेगा और कहीं ना कहीं यहां पर स्ट्राइक करेगा। तो यहां पर स्ट्राइक किया, इट मीन्स अगर हम बात करना चाहें, एक पॉइंट हमारा है, इसे हम बात करेंगे ए, और इस पॉइंट को हम बात करेंगे बी। मैं रेड पेन से लिख देता हूं, ये पॉइंट है हमारा ए और इस पॉइंट को हम बात करेंगे बी। जब आपको बी पे रेज ऑलरेडी स्ट्राइक कर चुका था तो ए अब भी एयर में ही था, और उसके बाद रे ने आपको यहां पर स्ट्राइक किया। डन। तो इस पॉइंट को हम लिख देंगे सी। अब सी हमारा स्ट्राइक करने के बाद, सी जो बात करेंगे स्ट्राइक करने के बाद, अब यहां से वो रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेगा। उससे पहले ये जो आपको स्ट्राइक कर चुका था ये भी हमारा रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर जाता है। ये आपको रिफ्लेक्शन इसने स्टार्ट कर लिया, तो ये आपको उसकी तरफ चला गया। अब हम बात क्या करते हैं, ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस हम मेजर कर लेते हैं। ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस हम मेजर कर लेते हैं। बी को हम सेंटर मान करके एक आर्क यहां कट करते हैं। अगर यहां पर हमने आर्क कट किया तो यहां से हम बात करना चाहेंगे, ऐसा हमने कट किया तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इस पॉइंट पर। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस पॉइंट को हमने कहा है डी। डन। और इस परपेंडिकुलर को थोड़ा ऊपर और कर दीजिए। डन। तो यहां से अगर मैं बात करना चाहूं, ये हमारा है इंसिडेंट, इसे कहते हैं हम इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट हम वेव फ्रंट की बात कर रहे थे, और अगर हम देखना चाहेंगे तो ये हमारा है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये हम बात करेंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ध्यान से समझिएगा। अब अगर हम बात करना चाहते हैं तो यहां पर हम अगर देखना चाहेंगे तो इस वाले पार्ट से रेज इधर की तरफ आपको मूव करेगा, यहां पर ये चला गया तो हम देखना चाहेंगे, और ये रेज इधर चला गया तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहां पर जो इनकमिंग रेज आ रहा था, जो इनकमिंग रेज आ रहा था, जो आउटगोइंग रेज जा रहा था, इसे हम बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई, और इसे भी बात करते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अच्छा, ये हमारा वेव फ्रंट है ना, ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा उसे भी हम आई बोल सकते हैं, और ये जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो जो एंगल बनाएगा उसे हम आर बोल सकते थे। डन। यहां तक अगर हम देखें तो लगभग डायग्राम्स आपको क्लियर है। हमने कहा एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा था, एक पार्ट इसका यहां स्ट्राइक कर चुका, अभी वो एयर में है, ये एयर में जाकर के सी पे स्ट्राइक किया, तब तक इसका रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो चुका था, ये आपको आगे मूव कर चुका था। डन। अच्छा, उसके बाद हमने कहा बाय कंस्ट्रक्शन जितना ए से सी तक का डिस्टेंस ट्रेवल्ड था वो डिस्टेंस हमने आपको कैलकुलेट करके फिर बी को सेंटर मान करके एक आर्क ड्रॉ किया। तो ये जो ड्रॉ किया यहाँ पर डी पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये हमारा हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो बाय कंस्ट्रक्शन बी से डी तक का डिस्टेंस और ए से, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको इक्वल होगा, क्योंकि हमने इसी की हेल्प से यहां पर फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट डायग्राम समझ आ गया होगा तो हमारा काम यहां हो गया आधा से ज्यादा। देखते हैं, अब हम आगे बात करते हैं। तो हमने कहा डायग्राम्स तो आराम से क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखते हैं इसमें कि और करना क्या है, कि हमारा कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो यहां पर सिंपली आपको पहले बताना है, हियर मैं ये आपको नॉर्मल है, ये दोनों के दोनों आपको हम बात करें डॉटेड वे में जो हम बात करेंगे, ये पूरा का पूरा हम बात करेंगे यहाँ पे, ये नॉर्मल इंडिकेट कर रहा है। तो यहां से पहला पॉइंट जो होगा हमारा इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, इसको भी हम लिख सकते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट भी पूरा लिख लेते हैं,
इंसिडेंट वेव फ्रंट कॉमा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल all lie in the same plane. in the same plane. पहला रूल तो हमारा समझ आ गया, हाँ डायग्राम से भी हमने क्लियर कर दिया। दूसरा रूल जो था एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बराबर करना, उसके लिए हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ढूंढिए कौन सा, हम ट्रायंगल की बात करते हैं, ए बी सी की बात करते हैं। हम ट्रायंगल ए बी सी में हम देख रहे हैं और दूसरा डी सी बी में, एंड ट्रायंगल डी सी बी में। तो दोनों ट्रायंगल को हम डी सी बी में हम बात करेंगे। तो दोनों ट्रायंगल्स में हम देखना चाह रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंगल जो बी ए सी है वो हमारा क्या है, बी ए सी। ये तो परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। तो हम बात करना चाहेंगे कि एंगल बी ए सी इक्वल्स टू हम बात करें सी डी बी। हम बात कर सकते हैं इसको यहाँ पे सी डी बी, हम बोल सकते हैं आराम से सी डी बी। तो ये है सी, ये है डी, ये है बी। ये दोनों के दोनों कितने हैं, इक्वल्स टू 90 डिग्री। जैसा कि हमने यहां पर देखा है कि एंगल आपको दोनों के दोनों बराबर हो गए, दोनों 90 डिग्री हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि BC इसमें दोनों में कॉमन है, हम बात करेंगे, और BC हमारा दोनों में कॉमन है। साथ में एक चीज और भी हम बात करते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन A से C तक का और B से D तक का ये भी हमारा इक्वल है। यानी अगर हम बात करना चाहेंगे A से C तक का डिस्टेंस और B से D तक का डिस्टेंस इक्वल्स टू B से D तक का डिस्टेंस, दोनों इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। बाय कंस्ट्रक्शन दोनों इक्वल है। और मैंने कहा यहां पर BC इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में जो हम बात करना चाहेंगे, BC जो है हमारा कॉमन है, इसको हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। आपको हम मतलब बात कर सकते हैं कि ये आपको पूरा का पूरा यानी आपको इक्वल, यानी आपको ट्रायंगल अगर बात करना चाहेंगे ABC और DCB, ये आपको अप्रोक्सीमेट सिमिलर है। देयरफॉर लिख सकते हैं जो ट्रायंगल हमारा है ABC और ये आपका अप्रोक्सीमेट यानी सिमिलर है आपको ट्रायंगल DCB। दोनों अगर ट्रायंगल बराबर है, दोनों अगर सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि BC भी हमारा कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, और हम बात करना चाहें AC आपको BD के बराबर है, ये बाय कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं। तो हेंस कह सकते हैं ABC और DCB, यानी बात कर सकते हैं हेंस एंगल बात करेंगे ABC ये वाला इक्वल्स टू DCB ये वाला एंगल DCB, ये दोनों एंगल बराबर होगा। और ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम बात करेंगे I इक्वल्स टू R, ये भी हमारा बराबर हो गया। यदि हम बात करना चाहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, डन, हेंस प्रूफ्ड। ये हमारा रिफ्लेक्शन को हमने प्रूफ कर दिया। यही आपको यहां पर एक्सप्लेन करना था। तो ये जो पार्ट हम देख रहे थे, तो रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, बहुत आसान था, आराम से ये 2 मार्क में पूछा भी जाता है कई बार। तो इस पे भी आप जो है इस पे 1 स्टार लगा दीजिए, फिलहाल 1 स्टार लगा दीजिए इस पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जस्ट इसके अगले पार्ट पे। अभी तो हमने रिफ्लेक्शन देखा था,
अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन, जस्ट इसका अगला वाला पार्ट नोट कर लीजिए सब लोग, फिर हम नेक्स्ट वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। यहां तक सबको समझ आ गया होगा, चलते हैं आगे। ये बहुत आसान था और बहुत आराम से मैंने आपको करवाया है, तो इसलिए आप इसको रिलैक्स वे में कीजिए, डेरिवेशंस आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। कई बच्चों को अगर डायग्राम में दिक्कत आ रही है तो आप इसको आराम से इसको कीजिए। एक आप ये बना लीजिए मिरर, ये मिरर हमने बना दिया, हमने फिर एक यहाँ पर वेव फ्रंट दिखा दीजिए, ये ऐसे पास करा दीजिए, ये ऐसे पास करा दीजिए, कोशिश करना ये आकर के यहाँ पर स्ट्राइक कर जाए, तो इतना ही आप उसको लेना। एक चीज गौर कीजिएगा, जितना आप इधर से लेंगे तो उतना यहाँ पहले गिरेगा, जितना आप ऐसे लेंगे तो वो उतना बाहर जाएगा, तो आपको कोशिश करना है कि उसको इंक्लिनेशन में ज्यादातर लेना। अच्छा, ये जो हुआ, अब हम बात करते हैं, इसको हम इधर की तरफ भेज देंगे और वो आपको यहाँ आ रहा है। इस पॉइंट को हमने कहा है, बेसिकली अगर बात करना चाहेंगे ए, इसे हमने कहा है बी, ये हमने कहा है सी, डन। तो हमने कहा यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर हमने इसको सेंटर मान करके यहां से हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया कहां तक है, उसके बाद हमने एक आर्क कट किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, डन। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड हो गया, ये हमारा इंसिडेंट हो गया। ये एंगल हम बात करेंगे, ये वेव फ्रंट के साथ आई हो गया, इस वेव फ्रंट के साथ हम बात करेंगे आर हो गया, और इस रेस को फिर इधर बाहर निकाल दीजिए। यहां पर से हम नॉर्मल की बात कर लेंगे, यहां से हम नॉर्मल की बात कर लेंगे, इस रे को आई दिखा दीजिए, उसमें से उस रे को हम आर दिखा देंगे। दैट्स इट। कि दो डायग्राम्स हम बात करें, दो ट्राइंगल्स हैं जिसमें कि कंस्ट्रक्शन से ये साइड और ये साइड तो बराबर है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, तो हम बात करना चाहेंगे, और ये BC हमारा कॉमन पॉइंट है, तो कहा जाता है इस ट्राइंगल में तो हर चीज बराबर ही है, तो इट मींस ये बेस भी हमारा, यानी आपको ये बेसिक वाला जो आपको साइड है वो भी बराबर है, ये साइड हमारा इक्वल इक्वल आ गया, तो हम यहां से बात करें ये एंगल भी हमारा इक्वल इक्वल है, तो बचा क्या, तो फालतू की हम बात करें तो यहाँ पर केवल आपको आई और आर को, दैट्स इट, आपको एंगल को बराबर करना। यही हमारा था रिफ्लेक्शन, जो हमने कहा वेव थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हमारा अगला पार्ट आता है रिफ्रैक्शन, थोड़ा सा स्लाइड चेंज आता है, देखते हैं कि क्या है। बहुत आसान है, आराम आराम से समझिए। वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, लेकिन अगर समझ लेंगे धीरे धीरे से तो आराम से बहुत बहुत आसान हो जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला जो हम देखेंगे ये है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन on the basis of वेव थ्योरी। वेव थ्योरी जो हाइजन ने दिया था वही वेव थ्योरी है, उसके बेसिस पे कैसे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। अभी तो हमने रिफ्लेक्शन को किया, ओके था, अब भी हम एक्सप्लेन करेंगे हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन को। तो रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका जो पार्ट आएगा वो हमारा आएगा इसमें कि कोई भी ट्रांसपेरेंट सरफेस होना चाहिए, यानी आपको एक मीडियम से दूसरे मीडियम को इंटरचेंज करने के लिए। वहां हमारा मिरर था, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट सरफेस की हम बात करते हैं, तो देखते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं इस पार्ट को मिटा देता हूं, रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। इस पे भी एक स्टार लगा दीजिएगा, इस पे भी सिंगल एक स्टार लगा दीजिए। हमने कहा डायग्राम हमने ये हम बात करें, ये इंटरफेस है। इस मीडियम को अगर हम बात करना चाहते हैं तो इस मीडियम को और इस मीडियम को, दोनों मीडियम अलग अलग है, तो अगर ऊपर वाला मीडियम रेयरर है और नीचे वाला मीडियम डेंसर है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक आपको यहां पर हमने प्लेन वेव फ्रंट आपको ले लिया, तो रेज हम बात करेंगे, एक ऐसा हम ले लें और एक हमने ऐसा ले लिया, तो दोनों पैरेलल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा 1 और इसको हमने कहा 2, 1 2 ना भी लिखे तो भी चलेगा। जैसे हम इसको यहां से लेकर जा रहे थे, इसको 1 डैश लिख देते, इसको इधर लेके जा रहे थे, इसको 2 डैश लिख देते, चलता। हम यहां से बात करेंगे, ये स्ट्राइक कर गया, ये स्ट्राइक कर गया इजी वे में। तो यहां से अगर हम देखना चाहे तो ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट था, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इसको आगे, तो हम यहां से देखेंगे। अच्छा, ये तो हमारा था रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है।
इस वाले में हम बात करेंगे, यहां पर हमने कहा है ए, इस पॉइंट को हमने कहा है ए, और इस पॉइंट को हम बात करेंगे बी। कोई बात नहीं, ए बी किसी को भी ले लीजिए। इस पॉइंट को अभी भी हम बात करेंगे सी। तो ए बी सी हमने डिसाइड किया। जब ए पर आपको स्ट्राइक किया था रेज, उस टाइम में बी आपको एयर में था, तो आपको यहां से अगर देखना चाहें तो ये नॉर्मल है, ठीक है, ये मीडियम आपका रेयरर है, इसकी वेलोसिटी v1 है, ये हमारा डेंसर है और इसकी वेलोसिटी है v2। डन। तो इसमें अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, अब ये आपको डेंसर मीडियम है ना, तो आपको रेज थोड़ा सा आपको ऐसा झुक जाएगा, यानी इस एंगल को हम बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे हम आई बात कर सकते हैं, और इस एंगल को हम बात करेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां तक सबको क्लियर होगा इजी वे में। यहां जो हम बात करना चाहते हैं, इस वाले पार्ट तक अगर हम देखना चाहते हैं तो हमने इतना आपको निकाला। उसके बाद बात करते हैं बी से सी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, मैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लिखता हूं डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हम बात करेंगे x इज इक्वल्स टू वी इंटू टी। हम t टाइम तक अगर बात करना चाहते हैं तो b से c तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ वो हमारा हो गया v1 इंटू टी। डन। तो v1 इंटू टी हमने यहां से निकाला b से c तक का डिस्टेंस। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे इस डिस्टेंस को निकालने के लिए, इसमें वेलोसिटी है v2 और टाइम है t2। तो हमने कहा इसके बेसिस पे हमने v2 इंटू टी डिस्टेंस आपको कैलकुलेट कर लिया। जो डिस्टेंस आया उसको हमने आर्क बना करके यहां पर एक कट लगा दिया, एक आर्क बना के कट कर दिया और वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। आप स्केल से करना, मेरी लाइन टेढ़ी मेढ़ी जाएगी बिकॉज बोर्ड है। आप यहां से हम बात करें तो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन मेरी जाएगी। तो यहां पर हम बात करें, ये रेज अगर हम देखें तो इसको हम बात करेंगे, ये रेज हमारा जो आया है उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, जो हमने यहां पर आपको दिखाया। ये हमारा है इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसे हम कह रहे हैं इनसी, इसे कहते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट, और इसे कहते हैं हम रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और ये हमारा है नॉर्मल। यहां तक हमने आपको आई और आर, ए और बी और सी के बारे में हमने यहां तक बताया। सबको लगभग क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, जो इंसिडेंट वेव फ्रंट के साथ आपको एंगल बना रहा है, तो वही हम बात यहां अगर करना चाहेंगे तो ये जो हम देखना चाहेंगे तो इसमें देखते हैं, ये आपको आई को इस तरफ कर लेते, एक सेकंड के लिए, ये थोड़ा सा आई जो हमारा है इस तरफ है, आई हम बात करें इधर, तो ये भी एंगल हम बात करेंगे, ये हमारा आई आ गया। तो यहां पर हम अगर देखना चाहेंगे कि ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट वाला, तो ये रिफ्रैक्टेड वाला भी हमारा आर होगा। यहां तक क्लियर है? थोड़ा सा इसको एरर है, यहां पर इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। यहां पर मैंने आई इधर दिखा दिया था। तो यहां पर हम बात करेंगे कि इस तरह से कैलकुलेट हमने कर लिया, यहाँ पे डायग्राम को प्रॉपर वे में अच्छे से हमने डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं कि कैलकुलेशन, यानी हमारा डेरिवेशंस वाला पार्ट, यहां से देखते हैं। अब इस वाले सेक्शन में अगर देखना चाहेंगे तो ट्राइंगल्स पहले डिसाइड कर लेते हैं, कौन कौन से ट्राइंगल्स में हम बात करेंगे। तो इसमें अगर देखना चाह रहे हैं तो पहले हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी को ढूंढिए। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, ढूंढिए कहां पर है, ए बी सी। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ए बी सी में अगर हम देखना चाहते हैं तो साइन थीटा हम दिखाना चाहेंगे। साइन थीटा इक्वल्स टू हमारा होगा बी सी अपॉन ए सी। साइन थीटा अगर हम बात करना चाहेंगे, साइन आई की बात करना चाहेंगे, बी से सी डिवाइडेड बाय ए से सी की हम बात करेंगे, तो आपको साइन थीटा इज इक्वल्स टू हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की हम बात करते हैं,
तो अगर मैं यहां से साइन आई की बात अगर करना चाहूं तो ये हमारा होगा BC अपॉन AC। डन, ये हमारा क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे दूसरा ट्रायंगल एक और डिसाइड करते, ADC। ADC में A, यहां पर D हमने लिखा नहीं, यहां पर हम बात करें ये हमारा D है और ये एंगल हमारा 90 डिग्री। ADC में इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ADC ढूंढिए। ADC राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपको परपेंडिकुलर वाला, यहां पर हमारा परपेंडिकुलर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा। अब मैं बात करना चाहूंगा ये R है, R के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हम बात करेंगे बेस, ये हमारा हाइपोटेनियस। तो फिर से हम अगर बात करना चाहेंगे तो यहां पर हम बात करें साइन R कितना होगा, साइन R की अगर बात करेंगे तो हमारा फिर से आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर हम देखते हैं AD हो जाएगा, AD बात करेंगे और हाइपोटेनस बात करेंगे A से C तक का डिस्टेंस, A से हम C तक की डिस्टेंस की बात करते हैं। तो अब मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, तो इस तरह से हमारा कैलकुलेट होकर के क्या मिलता है, देयरफॉर साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू, गौर से देखिएगा मैंने कहा BC अपॉन AC इंटू, ये पलट करके लिख दीजिएगा AD अपॉन AC। तो कैंसिल होने वाले पार्ट को हटा दे, AC कैंसिल, और यहां से हम अगर बात करना चाहेंगे ये हमारा आ गया BC डिवाइडेड बाय AD। फिर हम देखना चाहेंगे BC को हमने V1 इंटू टी लिखा था, इसे AD को हमने V2 इंटू टी, फिर से हमारा T से T कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा आ गया आपको V1 डिवाइडेड बाय V2, और V1 डिवाइडेड बाय V2 यही हमारा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर रहे थे, यही हम बात करेंगे यहाँ पे साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू हम बात करेंगे V1 डिवाइडेड बाय V2, और ये हम पार्ट अगर डिस्कस करना चाहेंगे इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, सॉरी 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू हम फर्स्ट मीडियम की बात करते हैं। इसे हमने कहा था यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो हम बात करेंगे जो कि कांस्टेंट है, यही तो हमें प्रूफ करना था, ये हमारा कांस्टेंट है। डन, तो ये हमारा साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू, आपको N21 की बात करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ जो बात करेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट और आपको रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और नॉर्मल, तीनों भी आपको सेम प्लेन में हैं। आप बात करेंगे एंड यहां पर कह सकते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट कॉमा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल all lie in the same plane। तो हमारा प्रूफ हो गया, यही तो हमें एक्सप्लेन करना था कि आपको सारे के सारे तीनों के तीनों आपको सेम प्लेन में है, तो ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी एक सिंगल स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने कहा था रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, तो हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के पार्ट को बहुत इजी में आपको कंफर्टेबल फॉर्म में बहुत स्लो प्रोसेस में आपको कंप्लीट किया है। ये दोनों डेरिवेशंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आराम से आप इसको अच्छे से कीजिए और बहुत इजी वे में आराम से आप कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए और दिक्कत आए तो मुझे एक बार पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में जस्ट इसके बाद का हम डिस्कस करेंगे जो भी पार्ट होगा, तो इस जिसमें कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, कोहेरेंट इनकोहेरेंट सोर्सेस क्या है, उन सब के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आराम से खुश मिजाज होकर के और एंजॉय करते रहिए फिजिक्स को, वेल कॉन्फिडेंस के साथ आराम से न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते रहिए, डेरिवेशन को देखते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम फिर से मिलते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में इसके आगे के पार्ट में। ओके, थैंक यू सो मच।